जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में दूसरा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति सुनेंगे। इस अध्याय के अति महत्वपूर्ण होने के कारण, विस्तार होने के कारण हम इसे दो भागों में श्रवण करेंगे। आज हम श्री भगवान का गर्भ प्रवेश इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले दशम स्कंद के प्रथम अध्याय का आरंभ करते हुए उसके दूसरे भाग में हमने सुना था, जब कंस वसुदेव और देवकी का रथ हाँक रहा था, बाएं हाथ से लगाम थामे हुआ था, उसी समय उसने आकाशवाणी सुनी कि उसकी बहन की 8वीं संतान उसका वध करेगी। कंस ने तुरंत उस घोड़े की लगाम छोड़ दी और अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ लिए और उसे मारने को तैयार हो गया। ऐसे होते हैं स्वार्थी लोग, इन्हीं को असुर कहा जाता है। असुर लोग कितना भी प्रेम क्यों न दिखाएं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वे सदा ही केवल अपना स्वार्थ ही देखते हैं और वे कभी भी घातक हो सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ कंस के चरित्र में देख रहे हैं। कुछ समय पहले जो अपनी बहन देवकी के प्रति इतना प्रेम दिखा रहा था, जैसे ही पता लगा कि अब इसकी संतान ही मुझे मारने वाली है, तब कंस का विचार बदल गया। जब कंस देवकी को मारने को तैयार हुआ, तब वसुदेव जी ने कंस को अनेक युक्तियों से समझाया, उसको रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले उससे कहा कि एक तो आप शूरवीर हो। अच्छा, शूरवीरों को वैसे भी कमजोरों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देखो, एक तो ये स्त्री है, वैसे भी शास्त्र कहता है कि बूढ़े व्यक्ति को, स्त्री को, बालक को, गाय को, इनको नहीं मारना चाहिए। अब यदि तुम ये सोचते हो कि स्त्री है तो क्या हुआ, इसकी संतान मेरा वध करने वाली होगी, तो देखो, स्त्री होने के साथ साथ ये तुम्हारी बहन भी है। बहन को मारना बड़ा अपराध है। फिर कोई कहे कि चलो कोई इतना स्वार्थी हो जाए कि अपने माता पिता, बहन भाई को भी मारने को तैयार हो जाता है, जैसा कि यहाँ कंस हो गया। तब मानो वसुदेव जी ने कहा, देखो ये अवसर तो देखो, ऐसा शुभ अवसर है, विवाह का अवसर है, अभी अभी ये विवाह करके मेरे साथ में जा रही है और ऐसी स्थिति में तुम इसे मार कैसे सकते हो। वसुदेव जी कंस को यह बतलाना चाह रहे थे कि यद्यपि वह मृत्यु से भयभीत है, इसलिए स्त्री का वध करना चाह रहा है, किंतु वह मृत्यु से बच नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। तो फिर कंस ऐसा काम क्यों करे जिससे उसकी कीर्ति और उसके परिवार के लिए अशोभनीय कार्य हो जाए, उसकी अपकीर्ति हो जाए, जहां जाए उसकी निंदा ही निंदा हो। भगवत गीता कहती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। मृत्यु इस जीवन का शाश्वत सत्य है। कोई कितनी भी युक्ति लगा ले, कितने भी उपाय कर ले, मृत्यु से बच नहीं सकता। हमने इतिहास में अनेक ऐसे लोगों को देखा है, अनेक ऐसे राजाओं को देखा है जिन्होंने खूब प्रयास किए, परंतु वे मृत्यु को टाल नहीं सके। वर्तमान समय में भी हम अनेक ऐसे धनपतियों को देख सकते हैं जो मरने से बचने के लिए सैकड़ों उपाय करते हैं, परंतु अंत में मृत्यु उन्हें वर्ण कर ही लेती है। एक बहुत बड़े नृत्य करने वाले डांसर हुए थे, माइकल जैक्सन थे। उन्होंने प्रत्येक अंग का दूसरा ट्रांसप्लांट करवा लिया था, हर चीज को बड़े ध्यान से परख करके खाते पीते थे, परंतु फिर भी उन्हें मरना पड़ा। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि देखो, आप कितना भी उपाय कर लो, मरना तो पड़ेगा ही। तो जब मरना ही है तो फिर उस मरने के लिए अपकीर्ति क्यों ली जाए। जब मरना ही है तो आज मरे या 100 वर्ष बाद मरे, एक ही बात है। जीव को सबसे प्यारी वस्तु उसका शरीर होता है और उसी शरीर में रहने के कारण उसकी ममता इतनी बढ़ जाती है कि वह ये भूल ही जाता है कि वह आत्मा है। वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम इस शरीर में कुछ समय तक रहने के लिए आए हैं। ये शरीर समझ लीजिए पंचायती धर्मशाला है, बढ़िया होटल है,
जिसको एक निश्चित समय के लिए हमें रहने के लिए दिया है। बस यहाँ शर्त एक ही है, हमें ये पता नहीं है कितने समय तक हमें यहाँ रहना है। कब अचानक आदेश आएगा कि यहाँ से खाली करना है, तब हमें खाली करना पड़ेगा। यदि इज्जत से खाली कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बेइज्जती पूर्वक जाना पड़ेगा। पूरे नगर में हल्ला होगा, सब लोग कहेंगे ऐसा बेइज्जत होकर छोड़कर जा रहा है। तो इस शरीर में रहने के कारण जीव अपने आप को शरीर ही मानने लग जाता है, जबकि यह उसकी भूल है। जो निश्चित समय के लिए, थोड़े समय के लिए मिली हो, उस वस्तु के प्रति ज्यादा ममता दुख का ही कारण हो सकती है। इसलिए हमें अपने स्वरूप को याद करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः है। जो व्यक्ति जिस जिस भाव को लेकर इस शरीर को छोड़ता है, माने इस पंचायती धर्मशाला को खाली करके जाता है, उसी भाव के अनुसार वह अगले जन्म में उसी प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है। पुनर्जन्म क्यों होता है, तो सीधे उदाहरण से समझ सकते हैं कि उसी पंचायती धर्मशाला बढ़िया होटल में रुके हुए हैं। यदि कोई वस्तु भूल जाता है तो वह उस वस्तु को वापस लेने के लिए आना चाहता है। यदि उसका बस चले तो वह वापस आकर के उस वस्तु को ले जाना चाहता है। यही सिद्धांत पुनर्जन्म पे लागू होता है। इसलिए कहा जाता है, अंत समय एक ऐसा अवसर है, कुत्ते को याद कर लिया तो कुत्ता बन सकते हैं, भगवान को याद कर लिया तो भगवान के धाम में जा सकते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, इसमें भगवान की कितनी उदारता है, कितनी दयालुता है, कितना बढ़िया अवसर है। चाहे तो अंत समय में कुत्ता बिल्ली को याद करके कुत्ता बिल्ली बन जाए, या अंत समय में भगवान को याद करके भगवान के धाम में पहुंच जाए। फिर से वही समस्या है, हमें ये पता नहीं है कि हमारा अंत समय कब होगा, पर हमें अंत समय की चिंता नहीं करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। कई प्रकार से जब वसुदेव जी उसको समझाते हैं, फिर वो कहते हैं कि देखो भाई, जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है, और जो किसी से भी वैर करेगा उसको सदा दुख ही दुख मिलेगा। हम सबका अनुभव है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, वैर बांधने वाले हैं, उनको सदा इस जीवन में शत्रुओं से भय लगा रहता है। शत्रु कब घात लगा के उनको मार डालें, इस बात का उन लोगों को भी पता नहीं लगता, और मर करके भी उन्हें शांति नहीं मिलती। या तो वे परलोक में जाकर के यमराज द्वारा पीड़ित होंगे, या इसी लोक में वैर के कारण भूत प्रेत आदि बनकर घूमेंगे। इस प्रकार किसी से वैर करने से अंततोगत्वा दुख ही दुख मिलना होता है। इसलिए दूसरों के प्रति जो हम अपराध करते हैं, तब हम आशा करते हैं कि वो हमें क्षमा कर दे। वैसे ही हमें भी दूसरे की गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा वर्णन को चाहिए, छोटन के उत्पात। क्षमा करने से हमें शांति मिल सकती है, वैर करने से हमें दुख ही दुख मिलने वाला है। वसुदेव जी कंस को कहते थे, देखो तुम्हारी छोटी बहन है, अभी बच्ची है, बहुत दीन है, अब तुम इसको मारोगे तो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब कंस पर इस जुगती का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, कंस थोड़ी देर के रुक गया, सोचने लग गया। इतने देर में वसुदेव जी भी दूसरी योजना बनाने लग गए। वसुदेव जी ने देखा साम नीति से पार पड़ने वाली नहीं है। उन्होंने विचार किया कि इस समय को कैसे टाला जाए। तब वे इस निश्चय पे पहुंचे कि बुद्धिमान मनुष्य को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि प्रयास करने पर भी मृत्यु न टले तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष रहता नहीं है। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र को दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस देवकी को बचा लेता हूँ। अब वसुदेव जी यहाँ पर अनेक समीकरण लगाते हैं। जैसे वो कहते हैं, देखो यदि मेरे लड़के हो गए, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है कि इस देवकी का पुत्र कंस को मारने वाला होगा, तो मेरे लड़के हो भी गए, तब तक हो सकता है कि ये कंस स्वयं ही मर जाए, अपनी साधारण मृत्यु से मर जाए। अथवा यदि कोई विपरीत बात हो जाए तो ये समीकरण भी हो सकता है कि सच में मेरा लड़का इसको मार ही डाले, क्योंकि भगवान की योजना को पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। ऐसा हम सब का अनुभव होता है। वो कहते हैं बाल बाल बच गए। कभी कभी हम सब देखते हैं कि वन में आग लग जाती है, उस समय कौन सी लकड़ी जले कौन सी न जले
इस बारे में भगवान ही जानते हैं। कभी कभी आग लगती है तो दूर के घर जल जाते हैं, पास के बचे रह जाते हैं। अथवा दो पेड़ों में भी ऐसा हो जाता है कि घोर जंगल में आग लगी, एक पेड़ सूखा रह गया, जला ही नहीं, और दूसरा पेड़ जलकर राख हो गया। ये सब भगवान की योजनाओं से ही चलता है। इन बातों का पता लगाना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ हम वसुदेव जी के चरित्र में उनसे सीख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि मनुष्य को भविष्य की व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग भविष्य की आशा के अंदर वर्तमान समय को खराब कर लेते हैं। वे सोचते हैं भविष्य में हम इतने पैसे वाले हो जाएंगे, इतने ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मकान बना लेंगे, तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और उस भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खराब कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि भविष्य तो जो होना है सो होगा, परंतु कभी कभी जबरदस्ती करके वर्तमान को ही खराब कर लेते हैं और वर्तमान ही भविष्य को बनाने वाला है। इसलिए वसुदेव जी से सीखना चाहिए कि भविष्य की अनावश्यक चिंता करने की बजाय वर्तमान में अपने कार्य पर ठीक से ध्यान लगाना चाहिए, श्री भगवान का चिंतन करना चाहिए। इतना विचार करने के बाद में वसुदेव जी ने निर्णय लिया। कंस को कहा कि देखो, तुम्हें तो भय इसके पुत्रों से है ना, तो मैं तुम्हें इसके सारे पुत्र ला करके दे दूंगा। जब वसुदेव जी ने ये वचन कहे तो यद्यपि कंस दुष्ट था, किसी की बात मानता नहीं था, परंतु उसे पता था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। अब कुछ समय पाकर के वसुदेव जी के लड़का हुआ। सबसे पहला बेटा था जिसका नाम था कीर्तिमान, उसे कंस को ले जाकर दे दिया। अब क्यों ले जाकर दे दिया, तो हम देख सकते हैं कि पहली बात तो वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ थे, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, निश्चित रूप से हुआ ही होगा। किसी भी व्यक्ति के जब संतान होती है वो उससे तरह तरह के सपने बांधता है कि मैं उससे खेलूंगा, वो मेरी सेवा करेगा, वो मुझे सुख देगा। परंतु वसुदेव जी देवकी जी कितने दुखी हुए होंगे जब उन्हें इस बात का प्रतिदिन पता रहता था कि भले ही संतान हो लेकिन इसको मारने वाला कंस बैठा है। परंतु फिर भी वसुदेव जी जैसे सच्चे लोग जो होते हैं वे सत्य के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सह जाते हैं। और ज्ञानी लोग होते हैं वे किसी बात की अपेक्षा भी नहीं रखते, जो भाग्य में होता है वही मिलता है। और जो गए बीते नीच लोग होते हैं वे कोई भी बुरा काम कर सकते हैं, और जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है वे कुछ भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वसुदेव जी ने अपना पहला बेटा जिसका नाम कीर्तिमान था कंस को जाकर के सौंप दिया। कंस ने देखा कि ये तो छोटा सा बच्चा है, पहला बच्चा है, इससे मुझे क्या भय है, 8वें गर्भ में जो संतान होगी वो मुझे मारेगी। वसुदेव जी को कह दिया इसको वापस ले जाओ। वसुदेव जी ने कहा चलो ठीक है ले जाता हूँ, ऐसा करके वापस लौट आए। परंतु वसुदेव जी जानते थे कि जो दुष्ट लोग होते हैं उन पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, वे विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसलिए वसुदेव जी ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। उनको पता था कि अभी कदाचित मैं इस बेटे से आशा कर लूंगा और अचानक से वो कंस आके से मार देगा। तभी देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने कंस को समझाया। समझाने के लिए 2 दृष्टांत दिए जाते हैं। एक तो 5 उंगलियों का दृष्टांत दिया जाता है। 5 उंगलियों में कौन सी उंगली पहली होगी, कौन सी 5वीं होगी, इसे कहा नहीं जा सकता है। दूसरा उदाहरण एक कमल का दिया जाता है जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं। अब इसमें कोई निश्चय करके बता नहीं सकता कि कौन सी पंखुड़ी पहली होगी और कौन सी 8वीं होगी, इसमें तो भगवान की योजना ही जाने। इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि देखो ये सारे यदुवंशी लोग हैं ना, सब के सब देवता हैं। अब यहाँ पर ध्यातव्य बात यही है कि नारद जी महाराज अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करते, श्री भगवान के आदेश से नारद जी महाराज आए थे, क्योंकि जो पुत्र होने थे वे सभी पूर्व जन्म में असुर थे। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के दूसरे अध्याय में 22 और 23 नंबर के श्लोक में ये बात लिखी हुई है। इन सबको श्राप मिला हुआ था कि तुम्हें असुर होना होगा, और वे समूह में होने के कारण षड्गर्भ असुर कहलाए थे। और उन्हें श्राप दिया गया था कि तुम्हें गर्भ में जाते ही मरना होगा। अब भगवान विष्णु तो सबके लाज रखने वाले हैं, जिसने श्राप दिया है उसके श्राप की भी रक्षा करनी है, इसलिए देवर्षि नारद जी को भेजा था।
और दूसरी बात ये भी थी कि कंस जैसा पापी यदि धर्मात्मा हो गया, इसके अंदर पुण्य भाव उदय हो गया, तो इसका वध जल्दी से नहीं होगा। ऐसे दुष्टों का वध करना बहुत आवश्यक है, इनका जल्दी से जल्दी वध करना ठीक रहता है। वैसे भी कंस के लिए 46 नंबर के श्लोक में यही बात आई है कि वह राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, अर्थात वह राक्षस था नहीं, साधारण यादव कुल में उत्पन्न हुआ राजपूत ही था, राजा ही था, और अपने कार्यों के कारण वह कंस जैसा भयानक राक्षस बन गया। तो राक्षस भी मनुष्य ही थे, उनके कोई सींग नहीं होते थे। हम सभी मनुष्यों के अंदर देवता राक्षस दोनों ही बैठे होते हैं, जो जिसको ज्यादा महत्व देता है उसी के अनुसार वह हो जाता है। वर्तमान समय में भी ऐसे अनेक लोग मिल जाते हैं जो बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से मार डालते जैसे वे राक्षस ही हों, और हम कहते भी है कि ये तो राक्षसों के काम है। उसी प्रकार से ये कंस रावण आदि भी थे तो मनुष्य ही, परंतु इनके कार्य राक्षसों जैसे थे। अब कंस को सदा ये भय लगा रहता कि कहीं भगवान श्री विष्णु आकर के मुझे मार न डाले, इसलिए वसुदेव जी देवकी जी को जेल में बंद कर दिया। जो जो बेटे होते गए उन सबको मारता गया। वास्तव में स्वार्थी लोग क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। स्वार्थ साथ सकल सो प्रीति, सूर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लागी करई सो प्रीति, सब स्वार्थ के कारण कुछ भी कर सकते हैं। कंस पिछले जन्म में जय विजय नामक दैत्य नहीं था। कंस जानता था कि वह पिछले जन्म में कालनेमि था, जिसका वर्णन देवासुर संग्राम में आया है। कंस सनकादि मुनियों के द्वारा दिए गए शाप से जो असुर बने थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, जो पूर्व में भगवान श्री विष्णु के द्वारपाल थे, जय विजय थे, वे नहीं थे, बल्कि कंस तो पूर्व जन्म में कालनेमि नामक असुर था, जिसकी कथा हनुमान जी के प्रसंग में भी आती है और जिसे भगवान श्री विष्णु ने ही मार डाला था। अब भगवान श्री विष्णु से और यदुवंशियों से उसके मन में सदा ही बैर भाव था। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 2 भागों में इसका श्रवण करेंगे। पहले भाग में श्री भगवान का गर्भ प्रवेश सुनेंगे। इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कंस किन कारणों से यदुवंशियों को पीड़ित करने लगा था? श्री बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से पहले देवकी के गर्भ में क्यों पधारे? शेष जी के गर्भ में आने से देवकी को सुख तथा दुख दोनों का ही अनुभव क्यों हुआ? दूसरा शरीर धारण किए बिना श्री बलराम जी 2 माताओं के पुत्र कैसे हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य किसके पुत्र थे, जिनकी निर्मम हत्या कंस द्वारा की गई थी? योग माया पृथ्वी लोक के विभिन्न स्थानों में किन किन नामों से पूजी जाती हैं? माता की महिमा, माँ दुर्गा के विभिन्न नामों के अर्थ भी इसमें हम जानेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो माता के भक्त हैं उनके लिए। श्री भगवान को अपने अंदर धारण करने के कारण वसुदेव जी अत्यंत तेजस्वी हो गए थे, परंतु देवकी की वैसी शोभा नहीं हुई थी। क्यों? यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु उन्हें क्यों नहीं मार पाया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कंस भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त था? ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी के प्रश्न इसी अध्याय के अगले भाग में सुनते हुए हम प्राप्त करेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के प्रथम भाग, जिसमें श्री भगवान का गर्भ प्रवेश है, उसको सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति, इसका श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 10वां स्कंधः
पूर्वार्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच प्रलम्ब बकचाणूर तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविध पूतना केशिधेनुकैः अन्यैष्टासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी, तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा कंस के सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। यदुवंशी सारे राजा भगवान श्री हरि के भक्त थे, किंतु शाल्व जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का ससुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था, अतः कंस ने यदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। ये असुर स्वभावतः देवताओं की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होते थे, किंतु अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु से सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे। ते पीड़ितानि विविशुः तुरपंचालके कयान शाल्वान विदर्भान निषदान विदेहान कोसलानपि एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। यादवों ने भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशलादि देशों में जाकर बसना आरंभ कर दिया। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए कंस की सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में श्री भगवान के अंश स्वरूप शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पहले पधारे। शेष भगवान ने मानो विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी थी और वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर श्री भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा और इसीलिए बलराम जी श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। यहाँ ध्यातव्य है कि यद्यपि कुछ प्रमुख भक्तगण जैसे अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते रहे, ऐसा उन्होंने कई उद्देश्यों से किया। उन सबको आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट होंगे। अतः वे उत्सुकता पूर्वक भगवान के प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेंगे और बाद में अक्रूर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए आएंगे। यहाँ 4थे श्लोक में पर्युपासते शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसीलिए रुकना चाहते थे कि वे श्री भगवान की इन सब लीलाओं को देख सकें। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था वे पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हिरण्यकशिपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा था। कंस ने कालनेमी के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही वह रहस्यपूर्ण बात थी। जो ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि वह बिना किसी झिझक के ऐसे काम भी कर बैठता था। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां
योगमायां समादिशत्। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभिरलंकृतं। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती। विश्वात्मा भगवान श्री विष्णु ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, हे देवी, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सजा हुआ है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था। और जब योग माया को वहां जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो यह और भी सुंदर तथा सुरक्षित हो गया। क्योंकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए श्री भगवान ने उसे नंद गोकुल के यहाँ जाने का आदेश दे दिया। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अतः मंश भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंद पत्न्यां भविष्यसि। श्री भगवान ने माया से कहा, इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष जी कहते हैं देवकी के गर्भ में स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार श्री बलदेव जी हैं, जो शेष भी कहलाते हैं। भगवान के शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित है, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिसमें पहले से ही 6 असुर षड्गर्भ वास कर चुके थे। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि ये षड्गर्भासुर श्री भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। समग्र सृष्टि तथा इसके व्यष्टि अंश भी भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। इसलिए भौतिक संसार में श्री भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भी की है। वस्तुतः ये जो षड्गर्भ थे, ये भगवान श्री कृष्ण के 6 बड़े भाइयों के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन इनको शाप मिला हुआ था, जन्म लेते ही इन्हें मरना पड़ा। भगवान ने गीता में पुष्टि की है कि मैं ही इस संसार में सब जगह व्याप्त हूँ, मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना। उसी प्रकार से मानो भगवान कहते हैं कि जब मैं सब जगह हूँ तो माता के गर्भ में भी क्यों नहीं जा सकता हूँ। प्रतीक रूप में माता देवकी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा था। शुद्ध भक्त को सदा ही भौतिक संग से डरते रहना चाहिए। इस प्रकार भौतिक सानिध्य के सारे असुरों का वध हो जाएगा। जिस तरह कंस के द्वारा षड्गर्भासुरों का वध हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि मरीचि मन से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में मरीचि मन का अवतार है। और मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। भगवान शुद्ध भक्ति से ही प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों द्वारा भी हुई है। भक्ति रेवैनम दर्शयति। केवल भक्ति से ही मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य मिल सकता है। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति है और कंस भौतिक भय है। जब शुद्ध भक्त सदा भौतिक सानिध्य से डरता है तो उसका भक्ति का वास्तविक पद प्रकट होता है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मरीचि के 6 पुत्रों का ऐसे भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक पापों से मुक्त हो जाता है, तो भक्ति के गर्भ से श्री भगवान प्रकट होते हैं। इस तरह देवकी का 7वां गर्भ भगवान के प्राकट्य को सूचित करता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य ये 6 पुत्र मार डाले जाते हैं, तो भगवान के प्राकट्य के लिए शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य में उसकी सहज भगवत भक्ति जागृत हो जाती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान ने योग माया से कहा, हे कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना।
देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए ब्रह्मा जी ने भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने क्षीर सागर के तट पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की कि वे प्रकट हो। श्री भगवान के प्रथम विस्तार बलदेव जी ने भी भूमिका निभाई। इसी तरह यशोदा की पुत्री रूप में उत्पन्न योगमाया ने भी भूमिका निभाई। श्री बलराम जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से केवल 15 दिन ही बड़े थे। अर्चिष्यन्ते मनुष्यास्त्वां सर्वकाम वरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च। श्री भगवान ने योग माया से कहा, तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे, अर्थात योग माया की पूजा करेंगे। फिर पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान मंदिर बनाएंगे और तुम इन नामों से पुकारी जाओगी। वही योग माया दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से जानी जाती है। अब यहाँ ध्यातव्य है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति साथ साथ प्रकट होते हैं, जैसे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ योग माया भी प्रकट हुई, अतः लोगों ने सामान्यतः दो समूह बना रखे हैं, शाक्त तथा वैष्णव। यद्यपि इनके अलावा भी गणपति की पूजा करने वाले गणपत्य, भगवान सूर्य की पूजा करने वाले सौर कहलाते हैं, शिव जी की पूजा करने वाले शैव कहलाते हैं, और कभी कभी शाक्त और वैष्णवों में स्पर्धा भी चलती है। सार रूप में जो लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं वे शाक्त हैं, और जो आध्यात्मिक मोक्ष तथा आध्यात्मिक धाम प्राप्त करने में रुचि रखते हैं वे वैष्णव हैं। चूंकि लोग सामान्यतः भौतिक भोगों में ही रुचि रखते हैं, इसलिए वे श्री भगवान की शक्ति माया देवी की पूजा करते हैं। प्रत्येक वैष्णव श्री भगवान की शक्ति से प्रार्थना करता है कि वे ऐसा अवसर प्रदान करें जिससे वह श्री भगवान की सेवा उनकी आध्यात्मिक शक्ति समेत कर सके। इसलिए सभी वैष्णव लोग राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण तथा रुक्मिणी द्वारकाधीश जैसे अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं, जबकि दुर्गा शाक्त लोग भौतिक शक्ति की पूजा अनेक नामों से करते हैं। यह योग माया जिन जिन नामों से विभिन्न स्थानों में जानी जाती है उसकी सूची वल्लभाचार्य जी ने दी है। वे वाराणसी में दुर्गा नाम से जानी जाती हैं, अवंती में भद्रकाली नाम से जानी जाती हैं, उड़ीसा में विजया और कोल्हापुर अथवा कोल्हापुर में वैष्णवी या महालक्ष्मी कही जाती हैं। महालक्ष्मी तथा अंबिका की प्रतिनिधि मुंबई में ही हैं। वे कामरूप प्रदेश में असम में जाके चंडिका, उत्तर भारत में शारदा, कुमारी अंतरीप में कन्याका कहलाती हैं। इसी तरह विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों के अनुसार देवी पूजी जाती हैं। श्री विजयध्वज तीर्थपाद ने पदरत्नावली टीका में विभिन्न नामों की व्याख्या की है। माया को दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, और माता का एक नाम भद्रा भी है जो उन्हें शुभ होने के कारण कहा जाता है, और काली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गहरे नीले रंग की हैं। विजया अत्यंत शक्तिशाली होने से और वैष्णवी विष्णु भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है, इसलिए जानी जाती है। भौतिक संसार का भोग करने तथा भोग की सुविधाएं देने के कारण कुमुदा, शत्रुओं के प्रति कठोर होने के कारण चंडिका, समस्त भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के कारण वे कृष्णा कहलाती हैं। गर्भ संकर्षणात्म वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवदुच्छ्रयात् संदिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोत्। भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण के नाम से जानेंगे, लोकरंजन करने के कारण राम नाम से जानेंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे।
जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। ओम शब्द वैदिक पुष्टि का सूचक है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है इस योग माया ने श्री भगवान के आदेश को वैदिक आदेश के रूप में ग्रहण किया। जो भगवान कहते हैं वह वैदिक आदेश होता है जिसकी उपेक्षा किसी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। वैदिक आदेशों में न तो कोई त्रुटि है, न भ्रांति है, न धोखाधड़ी है। इसलिए वैदिक प्रमाण को समझे बिना शास्त्र का उद्धरण देना निरर्थक है। वैदिक आदेशों की उपेक्षा किसी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। प्रत्युत वेदों में दिए गए आदेशों को दृढ़ता से मानना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय 24वें श्लोक में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र ही प्रमाण मानना चाहिए। फिर आगे कहते हैं गर्भे प्रणीते देवक्यारोहिणीं योग निद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषुः। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मनयानक दुन्दुभेः सबिभ्रत् पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। पूर्ववासियों में कंस भी विलाप कर रहा था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस भी यह सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा हो न हो दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया है। किंतु हरिवंश पुराण में योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बालक को खींच करके रोहिणी के 7 मास के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। भगवान भक्तों को अभय देने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान तो पहले से ही मन के भीतर ही रहते हैं। अतएव भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए। आविवेश शब्द बताता है कि भगवान वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए। वीर्य स्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीधर स्वामी जी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ही श्रीमद् भागवतम की अद्भुत व्याख्या करने वाले विद्वान हुए हैं। उन्होंने भी यही माना है कि भगवान वसुदेव जी के मन के भीतर ही प्रकट हुए। वैष्णव तोषणी नाम की भागवत जी की टीका में श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। श्री वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में श्री भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हुए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से भगवान ने व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चुंधिया जाती थी। कोई भी अपने बल वाणी या प्रभाव से वसुदेव जी को दबा नहीं सकता था। यहाँ पर धाम शब्द आया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। धाम भगवान के रहने के स्थान का सूचक है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक आरंभ में ही कहा गया है धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के धाम में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। जहाँ कहीं भी श्री भगवान अपने नाम रूप गुण या परिकर के रूप में उपस्थित रहते हैं वही तुरंत धाम बन जाता है। उदाहरण के लिए हम वृंदावन धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम कहते हैं क्योंकि इन स्थानों में श्री भगवान का नाम, यश, गुण तथा परिकर सदा उपस्थित रहते हैं। इसी तरह यदि श्री भगवान किसी को कुछ करने के लिए शक्ति देते हैं तो उसका हृदय धाम बन जाता है और वह इतना असामान्य रूप से शक्तिशाली बन जाता है कि न केवल उसके शत्रु अपितु सारे लोग उसके कार्यकलापों को देखकर चकित रह जाते हैं। दुर्धर्ष होने के कारण उसके शत्रु चकित हुए बिना नहीं रहते, जैसा कि दुरासदोति दुर्धर्ष शब्दों के द्वारा बतलाया गया है। पौरुषम धाम की व्याख्या अनेक आचार्यों ने की है। श्री वीर राघवाचार्य जी ने कहा है ये शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तेज के सूचक है।
विजय ध्वज भारती जी ने कहा है ये शब्द भगवान विष्णु के तेज के सूचक हैं और श्री सुखदेव जी से भगवत स्वरूप कहते हैं। वैष्णव तोषणी टीका के अनुसार ये शब्द भगवान के तेज के प्रभाव को सूचित करते हैं तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये श्री भगवान के प्राकट्य के सूचक हैं। फिर उपजाति छंदों में कहते हैं ततो जगन्मंगलमच्युतांशम समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्त। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप श्री भगवान को अपने गर्भ में धारण कर लिया। इस श्लोक में आया हुआ मनस्तः शब्द कहता है कि भगवान को वसुदेव जी के मन या हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गया। अच्युतांशम शब्द आया है जो कहता है श्री भगवान षडैश्वर्य पूर्ण धन बल यश ज्ञान सौंदर्य तथा त्याग से भरे हुए हैं अर्थात पूर्ण है। वे कभी भी अपने निजी ऐश्वर्यों से अलग नहीं होते। श्री भगवान को देवकी के गर्भ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति ही उनको धारण करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ पर किसी को यह सोचने के लिए मना किया गया है कि वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न किए गए और वे उन्हें अपने गर्भ में धारण किए रही। जब वसुदेव भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तब वे उस चमकते सूर्य जैसे लग रहे थे जिसकी चमचमाती किरणें सामान्य व्यक्ति के लिए सदा असहनीय तथा झुलसाने वाली होती हैं। सदेव की सर्व जगत निवास निवास भूता नितराम नरे जे भोजेन्द्र गे गृषिखे वरुधा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। भगवान सारे संसार के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी भी उतनी शोभा नहीं प्राप्त कर सकी। यहाँ ध्यातव्य है कि देवकी परम सत्य का निवास बन गई किंतु कंस के घर में होने के कारण वे दबी हुई अग्नि या अप्रयुक्त विद्या की तरह दिख रही थी। जब आग को किसी पात्र की दीवारों से ढक दिया जाता है या लोटे में रख दिया जाता है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें अधिक नहीं दिखती। इस तरह से जिस ज्ञान से जनता को लाभ नहीं पहुंचता है वह सराहनीय नहीं है। देवकी को कंस के बंदी गृह के 4 दीवारों के भीतर रखा गया था इसलिए देवकी के उस दिव्य सौंदर्य को कोई देख नहीं सकता था जो उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को धारण करने से उत्पन्न था। इसके साथ ही श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो बांटने के लिए होता है यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों को कोई नया ज्ञान सूझता है तो वे उसे विश्व भर में बांटना शुरू कर देते हैं अन्यथा वह ज्ञान क्रम से सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवत गीता का ज्ञान विश्व भर में बांटा नहीं गया। यद्यपि यह सारे समाज के निमित्त है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे बंगाली में यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा ये गुरु हया तार यही देश। श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम तथा श्री रामचरितमानस इन 3 ग्रंथों में दिए गए भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने
श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री रामचरितमानस, इन तीनों को ही प्रासादिक ग्रंथ बताया था। माने पढ़ने मात्र से कृपा करने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु ने गीता और भागवत को बताया, क्योंकि तुलसीदास जी ने बाद में लिखी थी। यद्यपि भारत के पास गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य निभाया नहीं। कंस ने भक्ति को अपने बंदी गृह में कैद करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाद में अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा था। परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवद ज्ञान नष्ट हो रहा था। किंतु अब अनेक संतों के प्रयास से श्रीमद् भगवद गीता का सही उपयोग होने लगा है। श्रीमद् भगवद गीता पे अनेक व्याख्याएं प्रामाणिक रूप से लिखी गई हैं। जैसे सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, उन्होंने तत्व विवेचनी नाम की बहुत ही अद्भुत व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी है। इसके अलावा परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने गीता जी पर साधक संजीवनी नाम की बहुत उत्तम टीका लिखी है। गीता जी का स्वामी जी महाराज ने खूब प्रचार किया था। वे गीता जी की जीती जागती मूर्ति थे। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता का खूब प्रचार किया। उन्होंने भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज नाम से लेखन करके खूब पूरे विश्व भर में प्रचार किया है। सभी भक्तों को बिना किसी प्रतियोगिता, बिना किसी ईर्ष्या की भावना के भगवत भक्ति का, भगवान के उपदेश गीता जी का, भगवान की लीला भागवत जी का, श्री रामचरितमानस का प्रचार करना चाहिए। इसमें संप्रदायवाद किसी प्रकार से आड़े नहीं आना चाहिए। फिर वंशज छंद में कहते हैं, ताम वीक्ष कंसः प्रभयाजितांतराम विरोचयन्तीं भवनं शुचे स्मिताम आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहाम ध्रुवं श्रितो न पुरेयमीदृशी। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी। शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक श्री विष्णु भगवान ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन में असाधारण गलतियां हो रही हैं। मानव जीवन ईश साक्षात्कार के निमित्त मिला है, किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकवादी सभ्यता केवल शरीर की इंद्रियों पर जोर देती है, शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने पर नहीं देती। किंतु मानव समाज वर्तमान में इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने के बदले मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में यह एक त्रुटि है। इसीलिए श्री भगवान ने देवकी के गर्भ में जन्म या आश्रय लिया है। इसलिए कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं। इस भक्ति के प्रचार को विशेष रूप से कई लोग रोकने में भी लगे हुए हैं, जो कहते हैं भक्ति प्रचार करने वाले पाखंडी हैं। सारे लोग पाखंडी नहीं हुआ करते हैं। ज्यादा शंका करने वाला भूखा ही रहता है। फिर उपजाति छंदों में कहते हैं कि माद्यतास्मिन् करणीयमाशु में यदर्थ तंत्रो न वहन्ति विक्रमं स्त्रियाः स्वसुर्गुरु मात्यावधोयं यशाश्रियं त्यनुकालमायुः। अब इस विषय में जल्दी से जल्दी कंस सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन, तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु तक नष्ट हो जाएगी। हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी स्त्री, ब्राह्मण, बूढ़े, शिशु तथा गाय का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान शत्रु होते हुए भी कंस वैदिक संस्कृति से परिचित था और इस तथ्य के प्रति जागरूक भी था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और मनुष्य इस जीवन के कर्मों के अनुसार अगले जीवन में कष्ट भी भोगता है। इसलिए वह देवकी का वध करने से डर रहा था, क्योंकि वह स्त्री थी, फिर उसकी बहन थी और उस पर वह गर्भवती भी थी।
क्षत्रिय वीरतापूर्ण कार्य करके विख्यात होता है, किंतु ऐसी स्त्री को मारने में कौन सी बहादुरी होगी जो उसकी शरण में थी। इसलिए उसने देवकी को मारना नहीं चाहा। कंस का शत्रु तो देवकी के गर्भ के भीतर था, किंतु शत्रु का ऐसी असहाय स्थिति में वध करना बहादुरी नहीं होगी। क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु से आमने सामने तथा उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए, और यदि शत्रु मारा जाता है तो जीतने वाला विख्यात बनता है। कंस ने इन बातों पर बड़े विवेक से विचार विमर्श किया, और यह पूरी तरह जानते हुए भी कि देवकी के गर्भ में उसका शत्रु प्रकट हो चुका है, वह उसका वध करने से अपने आप को रोकता रहा। सयेष जीवन खलु संपरेतो वर्ते तयोत्यंत नृशंसितेन देहे मृते तं मनुजा शपन्ति गन्ता तमोधनुमानिनो ध्रुवम्। कंस सोचता है वह मनुष्य तो जीवित होने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। कंस ने विचार किया, यदि वह अपनी बहन को मारता है तो जब तक जीवित रहेगा लोग उसकी निंदा करेंगे, मरने के बाद उसे अपनी इस क्रूरता के लिए अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। कहा गया है कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह न तो जिए न ही मरे। जिएगा तो ऐसे क्रूर व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए नरक की स्थिति उत्पन्न कर देगा, इसलिए उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। किंतु उसे मरने की भी सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि मरने के बाद उसे नरक के सबसे भयानक अंधकारमय क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों तरह से निंदनीय होगा। इस श्लोक में गंता तमोंधम तनुमानिनो ध्रुवम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी विस्तृत जानकारी आवश्यक है। श्री जीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है, तत्र तनुमानिनः पापिनः इति देहात्मा बुद्ध्यैव पापाभिनिवेशो भवति। जो ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, देहात्म बोध में जीता है, वह अपने आप को इस विचार मात्र के आधार पर पापमय कामों में लगाता है। इस विचार के अंतर्गत जीने वाला कोई भी व्यक्ति नरक का भागी समझा जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ही इसकी पुष्टि हुई है। अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्मणानाम 7वें स्कंद 5वें अध्याय 30वें श्लोक में जो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति पर अंकुश नहीं लगा पाता। ऐसा व्यक्ति खाने पीने आनंद मनाने तथा भोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, जो सोचता है वही करता है, जिसके कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार वह विभिन्न भौतिक शरीरों में घोर कष्ट भोगता है। ऐसे पापी को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय 19वें और 20वें श्लोक में कहते हैं, स्वयं नरक में डालता हूँ तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्रम शुभा नासुरीष्वेव योनिषु। जो ईर्ष्यालु उत्पाती होते हैं, पापी होते हैं, उन्हें भगवान स्वयं आसुरी योनियों में नरकों में गिराते हैं। यह मानव जीवन एक वरदान है जो अनेक जन्मों के बाद मिला है, जिसका मूल्य मनुष्य को समझना चाहिए। इसलिए मनुष्य को तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर श्री भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। मैं बकरी की तरह नहीं करते रहना चाहिए। इति घोरतमाद भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षस्तज्जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृत् आसीनः संविशस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन्मयीं चिन्तयानो ऋषिकेशमपश्य तन्मयं जगत्। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। यहाँ विचार करने लायक बात है कि वह ऐसा कैसे बदल गया। जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से हिचका नहीं, वही आज इतना सद्विचारवान कैसे हो गया। इसका कारण क्या हो सकता है। अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है ना, उसके अंतरंग में गर्भ में श्री भगवान आ गए हैं। जिसके भीतर भगवान है उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। अब वह भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर
भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सदा श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां आंख पड़ती, जहां कुछ खटका होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। जैसा कि यहाँ कहा, सर्वम तन्मयम जगत, सारा संसार ब्रह्ममय हो गया, विष्णुमय हो गया। जीवन के सारे कार्यों में बैठते सोते घूमते खाते पीते बेचैनी का अनुभव कंस करता था, अपने आप को सदा संकट में पाता था। भक्त और अभक्त में यही अंतर है। अभक्त या नास्तिक भी ईश्वर की चेतना को मानता है, किंतु हर वस्तु में ईश्वर को नकारते हुए। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक रसायनों के संयोग से जीवन का सृजन मानते हैं, वे बाह्य भौतिक तत्वों को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे विज्ञानियों को यह विचार पसंद नहीं आता कि जीव श्री भगवान का अंश है। अब ब्रह्मा जी, भगवान शंकर आदि सभी लोग आकर भगवान श्री हरि की स्तुति करेंगे। उसका हम अगले वीडियो में कल श्रवण करेंगे।